प्रार्थना। मेरा समभाव संकृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मेरा समभाव संकृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब सब सावधान हो जाओ। इधर देखो सब। गत सप्ताह के संदर्भ में सजनों सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जानो कि दुख सुख जेड़ा सम कर जाने असलियत अपनी ओ पहचाने। ध्यान से सुनो। दुख सुख जेड़ा सम कर जाने असलियत अपनी ओ पहचाने। असलियत अपनी ओ जो पहचान गया असलियत अपनी जो पहचान गया हाँ ओही परम धाम दियाँ मौजा माने। निस्संदेह समबुद्धि के विषय में बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है उसके अनुसार अब तक प्रत्येक सज्जन आत्मनिरीक्षण द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बनने वाली बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं को जान व समझ चुका है। इस विषय में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है कि बुद्धि तोड़ी है पहले जिती हुई। बुद्धि तोड़ी है पहले जिती हुई हुण नवी नहीं कोई जितनी। जिते कौन है जितने वाला? कौन है जिसने नवी बुद्धि जितनी? ये तो सुंदर बात है। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार समबुद्धि से विचलित हो अस्थिर होने पर ही मनुष्य की अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति में नकारात्मक वातावरण पनपता है। फलस्वरूप वह सत्य असत्य व ठीक गलत की पहचान खो बैठता है
और विचार शब्द उसकी पकड़ से छूट जाता है, तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि जो पैदा हुआ इंसान सजनों, हाँ 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 ओ ईश्वर नु क्यों भुला बैठा, माता पिता दा संग हुआ तां अपना जीवन ओ गंवा बैठा। माता पिता दा संग हुआ, हाँ हाँ हाँ, फिर परिवार क्यों संगी बना बैठा, ये समझने की बात है। छड़ मित्रता ही उस ईश्वर दे इंसान जीवन हो अपना भुला बैठा। जब संग हुआ कुल संसारियां दा, हाँ हाँ हाँ, इंसान अपनी अकल गंवा बैठा। अकल हो तो फतेह कुल दुनिया अंदर, अकल हो तो फतेह कुल दुनिया अंदर, ईश्वर वालों ओ मुख भंवा बैठा। इस प्रकार बुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं में ढलने पर उस अविचारी मनुष्य के हृदय में स्वार्थपरता का भाव घर कर जाता है और निजी कामना पूर्ति की भावना उसके मन पर हावी हो जाती है। यही कारण है कि वह अपने मन वचन कर्म द्वारा उसी अनुसार आचार विचार व व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है और सत्य धर्म के रास्ते से भटक छल कपट की राह अपना बैठता है। इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है कि छल कपट और झूठ चतुराइयाँ जो इंसान करेंदा है धोखा, जेड़ा इंसान और चुगलियाँ लावे झगड़े पवावे, समझ लवो ओदी बुद्धि ने देता है धोखा। शब्द विचार और समझ न सके, शब्द विचार और समझ न सके, है सबना गलों वालों औखा। इस संदर्भ में इस कुदरती ग्रंथ में ये भी वर्णित है कि ध्यान से सुनो, रास्ता छोड़ कुरस्ते पै गयो, इंसान को कहा जा रहा है मती गई तेरी मारी, भेजा है तेनू सच वंजन नो, झूठ दा कीता है व्यापार, डरता होया मेरे निकट ना आवे, भूलिया फिरे गवार। इस तरह वह अपने व अन्यों के लिए सुख दुख का हेतु बनता है और उन्हीं में ही उलझ कर हर तरफ से टूट जाता है। तब उसके लिए, ध्यान से सुनो, तब उसके लिए अपनी शारीरिक व मानसिक स्वस्थता को सम अवस्था में साधे रखना नामुमकिन हो जाता है। यानी वह एक ऐसे बुद्धिहीन कमज़ोर रोगी मानव की तरह जीवन में जो भी सोचता है, बोलता है, वह करता है, उसमें ना स्पष्टता होती है और ना ही पूर्णता होती है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि अब विचार अकलहीन कुपुत्र महाराज जी, रास्ता छोड़ कुरस्ते पै गया। अब विचार अकलहीन कुपुत्र महाराज जी, रास्ता छोड़ कुरस्ते पै गया। हाँ हाँ हाँ, जगह जगह वो ठोकरा खांदा है, निंदित हुआ कुल दुनिया अंदर, फिर वो पछताता है। इस प्रकार एक संबद्धी मानव जब पूर्णतः अपनी निजी पहचान खो बैठता है तो वह भ्रमित बुद्धि अपने आचार विचार द्वारा स्वयं को झूठ मूठ ही अक्लमंद साबित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रपंच या आडंबर रचता है। तभी तो वह आडंबरी अंदर से
कुछ होते हुए भी स्वयं को बाहर से कुछ जाहिर करता है, यानी गुनाह व पाप करते हुए भी, ध्यान दो, यानी गुनाह व पाप करते हुए भी उनको चतुराई से छिपाता है, ताकि उसका भेद खुलने पर कहीं उसका असली चेहरा सबके सन्मुख ना आ जाए और उसे अपमान झेलना पड़े। जान लो कि ये सब अविचार के कारण अज्ञान, धारणा व उसके वर्ताव के फलस्वरूप घटित होता है, जिसका परिणाम न केवल उस मानव के लिए अपितु सबके लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। इसके बारे में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि जिसने मंदे संग नाल संग किया, जिसने मंदे संग नाल संग किया, हाँ, वो इंसान दा भी हैवान हुआ। फिर अकल डिगी मनुराज अंदर और मौत दे मुँह बलिदान हुआ। मानव की इसी विडंबनीय स्थिति के दृष्टिगत सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि हनुमान जी दी युक्ति और साजन जी, हनुमान जी दी युक्ति और साजन जी सारे जगत तो निराली है। बुद्धि वाला इंसान कोई विरला समझ सके, कई जीव उठ चले नंगे हाथ खाली है। किसी के साथ भी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे, इस हेतु हम सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में बुद्धि बल की क्षीणता के विभिन्न कारणों और उनसे उबरने हेतु किए जाने वाले विभिन्न उपायों व प्रयत्नों का वर्णन करने लगे हैं। निस्संदेह इनको पढ़ व समझकर, निस्संदेह इनको पढ़ व समझकर एक इंसान पुनः जागृति में आ अपने बुद्धि बल को स्थिर अवस्था में साधे रख सकता है। ये ध्यान से समझने की बात है। अपने बुद्धि बल को स्थिर अवस्था में साधे रख सकता है तथा इस तरह एक अच्छे व नेक इंसान की तरह जीवन यापन करते हुए आनंद में बना रह सकता है। अब ध्यान से सुनो। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में बुद्धि बल की क्षीणता के विभिन्न कारण, राम नाम नु भुलिया होया, तृष्णा लगी है सतान, बुद्धिहीन हो गई है तेरी, सरपणी लगी है डंग चलान, बाजी जित लवीता जानी, बाजी जित लवीता जानी, बुद्धि डिगी मनु राज विच, हार जीव ने खाई, छडो हनेरा ढूंढो चानना, जीव डिग्या विच अंधकूप खाई, कौन कढ़े ओनू कौन ओ पकड़े, जीव रोंदिया उमर बिताई, कौन कढ़े ओनू कौन ओ पकड़े, जीव रोंदिया उमर बिताई, बुद्धि उजड़ गई मनुराज अंदर, जीव लाचार होके ते आवाजार होसी, गड़ा खोद लिया उस हमेश ताई, 84 भुगतने नु खड़ा ओ तैयार होसी, 84 भुगतने नु खड़ा ओ तैयार होसी, बुद्धि पलटा खा गई हमेश कीते, जीव डिगने नु खड़ा ओ तैयार होसी, जीव डिगने नु खड़ा ओ तैयार होसी। इस अवस्था से बचाए रखने के लिए ही सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि हनुमान जी दे चरणों में आ, इंसान बुद्धि अपनी ठिकाने ला,
उन्हां दी वचना दी पालना करके ईश्वर नू रिझाई जा। इस जगत ते तू इंसान जो आया, उस ईश्वर नू तैं क्यों नहीं पाया? आला जन्म तैनू अनमोल मिलिया, वृथा एवें गवाया। आला जन्म तैनू अनमोल मिलिया, वृथा एवें गवाया। उस ईश्वर दे मिलने दी तैनू है चाह, इष्ट देव अपने नू तू मना। समभाव समदृष्टि दा रस्ता देवन तैनू बता, फिर तू उस ईश्वर परम पिता नू पा। समभाव समदृष्टि दा रस्ता देवन तैनू बता, फिर तू उस ईश्वर परम पिता नू पा। इस संदर्भ में सुरत विशेष बुद्धि वाले दाता सजन श्री शहंशाह हनुमान जी से प्रार्थना कर रही है। तेरा दर छोड़ के महावीर, तेरा दर छोड़ के महावीर, किस दर जामा होए। बुद्धि है विशेष आपदी, कोई विरला पछाने होए। विशेष बुद्धि वाले ओ दाता, तेज विशेष उनादा जान ओए। बुद्धिहीन जीव किस तरह लवण ओ पछान ओए। बुद्धिहीन जीव किस तरह लवण ओ पछान ओए। इस तरह अपनी बुद्धि की कमजोर अवस्था को स्वीकार करते हुए वह पुनः प्रार्थना करती है, बुद्धिहीन असा हो गए, साडी बुद्धि भी तीक्ष्ण करें। मनु राज विच बुद्धि गोते खांदी, ओनू भी तरना सिखें, ओनू भी तरना सिखें। इस हेतु सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें समझा रहा है कि हैवानी छड़ देवो तो सा इंसानो, हैवानी छड़ देवो तो सा इंसानो। मनोराज विच आके इंसान होके ना फिरो गवार। दोस्ती संकल्प विकल्प ना लाके हो गए तुसा खुवार। बुद्धिहीनता की इस परिस्थिति से उबरने के लिए सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें यह भी सुझाव दे रहा है, संकल्प नू समझाओ सजनो, संकल्प नू समझाओ। अकल टिकाणे आ गई, अकलमंद नाम कहाओ। फिर त्वाडी जित जित और फतेह फतेह। इसके प्रति उत्साहित करते हुए सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें आगे समझा रहा है। अक्लवान इंसाना नू को रस्ता छुड़वा, रस्ते ते लाके रोशन ओहदा नाम हुआ। अक्ल आई टिकाने तो हैवान दा इंसान हुआ, हाँ हाँ अक्ल नाल विद्वान हुआ। यह सुनने के पश्चात अब सजनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार बुद्धिबल की क्षीणता से उबरने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रयत्न व उपाय जानो। सजनों, श्री राम जीनो जपो, ध्यान लावो महाराज दा, ध्यान लावो महाराज दा, ध्यान लावो महाराज दा। उच्च बुद्धि इंसान दी, उच्च हिन ख्याल, ध्यान लावो महाराज दा। हृदय खिड़े बहार, हृदय खिड़े बहार। ध्यान दो, यह बात कौन समझ सकता है? ठीक कोई विरला समझ सके जैंदी बुद्धि
तीक्ष्ण होवे। ठीक कोई विरला समझ सके जैंदी बुद्धि तीक्ष्ण होवे। बुद्धि तीक्ष्ण होवे नाले पालवे आत्मिक ज्ञान। इंसान उस ईश्वर दी कीमती चीज दी करे पहचान ओ अक्कल वालड़ा। इंसान उस ईश्वर दी कीमती चीज दी करे पहचान ओ अक्कल वालड़ा। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि आत्मबोध होते ही मानव के हृदय में सत्य उजागर हो जाता है। तभी तो कहा गया है, बिन सूरजों ओ सूरज जगे, जगमग जगे जगे एक। जेड़ा बुद्धि करे विवेक सजन, जेड़ा बुद्धि करे विवेक। सूरजा दा सूरज चढ़िया होया है हमेश, सूरजा दा सूरज चढ़िया होया है हमेश। ओही सजन देख सकता है, जेड़ा सबनू समझे एक, जेड़ा सबनू समझे एक। ओदी बुद्धि हो गई सुचे, ओ बिन सूरजा दे सूरज नू सुजान सकदा, ओ बिन सूरजा दे सूरज नू सुजान सकदा। आशय यह है कि जिसने निगाह कर लई एक, जिसने निगाह कर लई एक, उस सज्जन दी बुद्धि हो गई विवेक, उस सज्जन दी बुद्धि हो गई विवेक। ऐसा होने पर विचार शब्द पकड़ में आ जाता है और बुद्धि विवेकशील हो जाती है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, जेहड़ा सज्जन विचार पकड़े एक, उस सज्जन दी बुद्धि हो गई विवेक। सत्य हो गया बोल चाल, एकता हो गई उस सज्जन दी कमाल, एकता हो गई उस सज्जन दी कमाल। फिर ओहदी उच्च बुद्धि ते उच्च ख्याल, उच्च बुद्धि उच्च ख्याल ओ सूरज चढ़ पिया जी। इस प्रकार उच्च बुद्धि उच्च ख्याल होकर ही मानव निज व्यक्तित्व को पहचान जाता है और कह उठता है, सज्जन हम हैं, सज्जन तुम हो। सज्जन दृष्टि मान लवो, सज्जन मानो सजन जानो। सजन बुद्धि पहचान लवो, सजन बुद्धि पहचानो। स्कूल खुलिया जे, ओ स्कूल खुलिया जे। इस तरह वह सत असत का विचार करते हुए सच्चाई धर्म का रास्ता अपनाता है। जानते हो, इस संदर्भ में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में क्या कहा गया है? सत असत दा विचार जेड़ा करदा, सत असत दा विचार जेड़ा करदा। सत सत बात इंसान ओ फड़दा, सच्चाई धर्म दे विच ओ विचरदा। श्री राम जी दे दर्शन ओ करदा, श्री राम जी दे दर्शन ओ करदा। इस तरह सच्चाई धर्म की राह पर निष्कामता से चलने वाला मानव अपने फर्ज अदा को हंसकर निभाते हुए अक्लवान कहलाता है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित है, फर्ज अदा जेहड़ा करे इंसान, बुद्धि लई उस अपनी पहचान। इंसाना विचो अक्लवान, उस जीवन अपना बना ही लिया, पा लिया आत्मिक ज्ञान। इंसाना विचो अक्लवान, उस जीवन अपना बना ही लिया, पा लिया आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उस मानव की बुद्धि समभाव समदृष्टि की अद्वितीय महत्ता को पहचान लेती है।
इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें बता रहा है कि समभाव समदृष्टि जैंदी बुद्धि लवे पहचान जी, ओ बुद्धि लवे पहचान जी। ओथे जन्म मरण रोग सोग कहाँ, खुशी गमी गरीबी अमीरी कहाँ। अमीरों का है ओ अमीर, ओ मेरे साजना बेअंत बिन सूरजो जगे ओ महान, ओ जी ओ जी। अमीरों का है ओ अमीर, ओ मेरे साजना बेअंत बिन सूरजो जगे ओ महान, ओ जी ओ जी। संक्षिप्तता मानव जीवन के लक्ष्य के प्रति सतर्क व सचेत करते हुए पुनः समबुद्धि बनने हेतु सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। श्री साजन जी के मुख के शब्द एकदा करो अजपा जा, फिर ब्रह्म शब्द दा पाओ प्रकाश। हो सजनो पकड़ो इतिहास, फिर ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, फिर ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, फिर ब्रह्म स्वरूप है अपना आप।
माता सजनी जी दे घर बिच आया, उस ईश्वर ने तेरा अंग अंग सजाया। माता सजनी जी दे घर बिच आया, उस ईश्वर ने तेरा अंग अंग सजाया। सूरज चांद दा दिठा प्रकाश, अपने जन्म नूं ना कर घात, अपने जन्म नूं ना कर घात, अपने जन्म नूं ना कर घात। उस ईश्वर दे तू गुण गाले, उस ईश्वर दा ध्यान लगा ले। उस ईश्वर दे तू गुण गाले, उस ईश्वर दा ध्यान लगा ले। उस ईश्वर दा सिमरन करके हो धन दौलत चलेगा साथ, अपने जन्म नूं ना कर घात, अपने जन्म नूं ना कर घात। खबरदारियां कल तेरा भी, बुरा संग कर अक्ल अपनी ना गवावी। खबरदारियां कल तेरा भी, बुरा संग कर अक्ल अपनी ना गवावी। अक्ल ना कर बर्बाद, अक्ल कर ले तू आजाद, अपने जन्म नूं ना कर घात, अपने जन्म नूं ना कर घात।
अपनी जन्म नू ना कर घात। जन्म दी बाजी जीते चाहे हार, फिर जीत हार है तेरे हाथ। अपनी जन्म नू ना कर घात, अपनी जन्म नू ना कर घात, अपनी जन्म नू ना कर घात। शब्द सजनो जी दुनिया वल्लों मुख मोड़ लिया, फिर दुनिया वल मुख करे ना क्यों। ई दुनिया है जी मुसाफिर खाना, ई दुनिया है जी मुसाफिर खाना। इस दुनिया वल फिर मुख फेरना क्यों। इस दुनिया वल फिर मुख फेरना क्यों। इस दुनिया वल फिर मुख फेरना क्यों। श्री साजन जी दे मुख दी शाह, सुनो मेरे सजनों, ईश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। मेरा नाम है बख्शंद, मेरा नाम है बख्शंद। ओ सजनो हो तुसा अक्लमंद, ओ सजनो हो तुसा अक्लमंद। मेरा नाम है बख्शंद, मेरा नाम है बख्शंद। अपनी अकल दे नाल कुल दुनिया नू जगाओ, कुल दुनिया नू जगाओ। अपनी अकल दे नाल कुल दुनिया नू जगाओ, कुल दुनिया नू जगाओ। मेरा नाम है बख्शंद, मेरा नाम है बख्शंद। ओ सजनो हो तुसा अक्लमंद, ओ सजनो हो तुसा अक्लमंद। मेरा नाम है बख्शंद। अपनी अकल दे नाल दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ, दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ। अपनी अकल दे नाल दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ, दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ। मेरा नाम है बख्शंद, मेरा नाम है बख्शंद। ओ सजनो हो तुसा अक्लमंद, ओ
यही आज का सबक है, यही आज का सबक है। जिसे खुद ध्यानपूर्वक पढ़ना है वह समझना है और अपने आप समबुद्धि प्राप्त करने हेतु यत्न करना है। इस यत्न में अगर कोई कठिनाई आती है तो उस पर विजय पाने के लिए आप जो स्पष्टता प्राप्त करना चाहते हो वह खुशी खुशी प्राप्त कर सकते हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सज्जनों को इस यत्न में सफल होने के लिए समबुद्धि व ताकत बख्शें। उच्च सुमति वाले सुमति बख्शो, उच्च सुमति वाले सुमति बख्शो, हिंद रघुनाथ जी दे दिया पुत्र सारे, ओ मेरे महावीर प्यारे कैसे खेल तुम्हारे। सो तो दयालु है ना। याद रखो सज्जनता के भाव से ओतप्रोत हो, तदनुकूल आचार विचार अपनाकर एक अच्छे व नेक इंसान की तरह जीवन जीने के लिए आज के सबक को धारण करना नितांत आवश्यक है। इसके प्रति हमारा उत्साहवर्धन करते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें कह रहा है, ध्यान से सुनो। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के मुख के शब्द। कवित। हिम्मत दिखाई जाओ, हिम्मत बधाई विचार पकड़ना सिखाई जाओ, सत बोलना समझाई जाओ, सत होवे जबान ओ बेटा, धर्म दरस्ता बतलाई जावो, सजनानो एक तवी दिखाई जावो, सजनानो एक तवी दिखाई जावो। एक निगाह एक दृष्टि ते हिम्मत बढ़वाई जावो, नीतियां ते चलने दा तरीका ओ बेटा, नीतियां ते चल
समझाई जावो। ए हो सजनानु समझाई जावो। हिम्मत बढ़ाई जावो। एहो तरीका सारी विश्वनु सुनाई जावो। हिम्मत है जग जीत मीता दाओ मीत बेटा। ए सौखा तरीका देके सबनु हर्षाई जावो। ए सौखा तरीका देके सबनु हर्षाई जावो। अब श्री साजन जी सजनों को कह रहे हैं, हिम्मत जेड़ा लड़ावे निसान, ओ असलियत दी कर लवी पहचान। इंसान हो तो इंसानी दिखाओ। ओ सजनों हिम्मत है जे बड़ी महान। ओ सजनों हिम्मत है जे बड़ी महान। इंसान हो तो इंसानी दिखाई जावो। ओ सजनों हिम्मत बढ़ाई जावो। फिर दिव्य दृष्टि दा सबक लेके मील महाराज नाल खाई जावो। मील महाराज नाल खाई जावो। हिम्मत है जी ओ जेंदे पास। हिम्मत है जी ओ अपना आप प्रकाश। ओ प्रकाश दिखाई जावो। त्रिकालदर्शी नाम कहाई जावो। त्रिकालदर्शी नाम कहाई जावो। फिर रूप रंग ना रेखा कोई, निर्वाण दे अंदर प्रकाश सोई। बिन सूरजो प्रकाश आद अंत, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई जावो। पर काश ही प्रकाश दिखाई जावो। पर काश ही प्रकाश दिखाई जावो। शब्द जेड़ा प्रकाश है जे मन मंदिर, ओही प्रकाश सारे जग अंदर।
अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर के इस आदेश को धारण कर अपने जीवन में उतार लें। याद रखो, यही हमारे मन की शांति का हेतु है। इसलिए हिम्मत दिखाओ और समृद्धि हो जाओ।